सभा में उपस्थित सभी के समन्वित विनम्र आग्रह को मैं मात्र अपने शब्द देते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि आपके प्रेरणादायक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सभी को मेरा नमस्कार। भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में पहली राजकीय यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत यादगार कर दिया है। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरे बारे में कहा तो शुरुआत की कृषक पुत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आयोजन का चुनाव किया ये आप सब जानते हैं कि विश्व में डंका भारत का बजेगा तो इसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से बजेगा। इस बड़े प्रांत की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लंबे समय से मैं आपका आशीर्वाद लेता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन लेता रहा हूं। हम साथ में राज्यपाल भी रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी भी लेती रही है। मैं आपको बता दूं, महामहिम राज्यपाल की कलम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी कुछ पुस्तकें आप देखना और अलग अलग कार्य क्षेत्र में जो इन्होंने छाप छोड़ी है, दैट इज इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। इस प्रांत के मुख्यमंत्री सरल और सख्त, अपने नाम के अनुरूप कार्यरत श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। मुझे वो पल याद है जब 6 या 7 अगस्त को निर्वाचन हो गया था। शपथ एक सप्ताह बाद थी। आप आए। आयुर्वेद वालों को जांच करनी पड़ेगी। माई एनर्जी लेवल वेंट अप और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से उस समय चर्चा हुई और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। यूपी इज इन द न्यूज दीज डेज फॉर द राइट कोर्स। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं। इनकी छलांग देख रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी और राज्यसभा का
सभापति होने के नाते सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और मैंने बड़ी कोशिश की है किसी का नाम न छूट जाए। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी से नाता है, पर आयुर्वेद से चौथी पीढ़ी का नाता है। And he is a member of the upper house, the House of Elders. श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से भी पुराना नाता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री विजयपाल सिंह जी तोमर, श्री कांता करदम जी, मंच पर आचार्य बालकृष्ण जी हैं। कुछ वर्षों पहले, राज्यपाल बनने से पहले, रामदेव जी से मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैंने उनको एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कीजिए कि न्यायालय के अंदर न तो दोनों पक्ष और न न्यायाधीश गुस्से में आए। महामहिम राज्यपाल जी, उन्होंने 2-4 गुर बताए, पर मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी बड़ी पीड़ा है, कि एक ऐसा गुर बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक रहे। अपने देश में यह था, संविधान निर्माताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल तक विकट समस्याओं का समाधान किया। कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज बाय डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिबेट। और 3 साल में एक बार भी संविधान सभा का कोई मेंबर वेल में नहीं आया, नारे नहीं लगाए, प्लेकार्ड नहीं दिखाया, ऐसा आचरण किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा आचरण आज उसके ठीक विपरीत क्यों है? ये हमें चिंता और चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot allow temples of democracy to be outraged, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं। इस पर मैं मेरी पीड़ा थोड़ी देर बाद में कहूँगा, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रांत में हूँ, एंड आई नो एवरीवन प्रेजेंट हियर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वो इस बात का पक्षधर है, हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। वी विल बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीवमेंट्स, जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। विभाग के प्रतिभाशाली सचिव कोटेचा जी, वर्षों पहले जयपुर में मैं इनकी राय ले चुका हूं। यह तो नहीं कहूंगा कि मैं इनका पेशेंट हूं, पर यह कहूंगा कि मैंने काफी लाभ उठाया है। He has given a new dimension to the ministry. इनकी उपस्थिति के यहां काफी मायने हैं। देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी,
इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड पर कहा, इनके दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके वैद्य थे। राकेश शर्मा जी, रंजीत पुराणिक जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन प्रेजेंट हियर, जो भी यहां उपस्थित है वो एक नंबर नहीं है। He or she is an epicenter, nerve center to disseminate our civilizational ethos. मुख्यमंत्री जी ने दो बातें तो बिल्कुल निश्चित की कि इस विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर उतरे, क्या फंक्शन अटेंड करूं, पर शहर का चयन करने में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ की क्रांति धरा और देखिए कि जहां पर 1857 में हुआ, लंबे समय तक इतिहास को हम कलंकित करते रहे और उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। अब बदलाव आ गया है, सोच में आ गया है, धारा में आ गया है, डायरेक्शन में आ गया है। मैं विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने और शुरू में प्रमुख रूप से वक्ता जी ने बात कही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहां है। जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ भारत में हो रहा है। इंडिया इज सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स। उदाहरण के तौर पर आपके प्रांत में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसके डायमेंशंस देखिए, लोगों की दिलचस्पी देखिए, सेक्टोरल डेवलपमेंट देखिए, आपको पता लग जाएगा भारत बदल गया है। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता जहां डेमोक्रेसी पंचायत से लेकर, म्युनिसिपैलिटी से लेकर, राज्य से लेकर और केंद्र तक है। अलग अलग विचारधारा होती है, इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाते हैं, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। मजबूरन में मुझे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं, आई हैव टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंडिकेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि भारत की संसद में माइक ऑफ नहीं होती है। समय था, एक काला अध्याय था और घोर काला अध्याय था जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, पर अब वो संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, तब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। कोविड को लीजिए, आज के दिन पूरी दुनिया नतमस्तक है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने जिस तरीके से कोविड का संचालन किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
पर मित्रों देखो हुआ क्या था उस समय। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता का कर्फ्यू लगाओ। कितना दूरदर्शी कार्यक्रम था। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का एकदम पाठ करोड़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, पढ़ा दिया। कुछ लोगों के ये गले नहीं उतरी। हमने वैक्सीन पैदा किए, इनोवेट किए, गले नहीं उतरे कि ये वैक्सीन तो ठीक नहीं होंगे, दूसरा मंगाइए। नतीजा क्या है? 220 करोड़ डोजेज लगी हैं और विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज के दिन ये दावा नहीं कर सकती कि वो डिजिटल है। No country in the world can take that distinction. 220 crore vaccination certifications are on digital mapping. अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ है। उस काल में हमने आयुर्वेद की रेलेवेंस भी देखी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब पुलिस फोर्स ने यह कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद की कुछ किट्स बन रही हैं, वो हमें मंगाकर दीजिए, उससे कोविड दूर होगा। और वो सत्य था। आज के दिन सोचिए, मैं उस पर नहीं कहूंगा, बहुत कहा जा चुका है कि 2014 में नया मंत्रालय बना है, वी हैव अ नाइस सचिव जो सब काम कर रहे हैं, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह औषधि केंद्र बन रहे हैं, इस पढ़ाई को एक क्वालिटेटिव एंगल दिया गया है। दुनिया के पटल पर देखिए, योग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो दिन दुनिया के हर देश को याद है। दुनिया के देशों ने समर्थन किया और इतना बड़ा समर्थन किया कि हमारा योग आज के दिन विश्व के स्वास्थ्य का ध्यान दे रहा है। क्योंकि हमारी तो संस्कृति साफ है, पहला सुख निरोगी काया, एंड दैट इज देयर। दूसरा, मोटे अनाज की आप प्रासंगिकता देखिए, बाजरा उसमें एक है। मैं उस प्रांत से आता हूं जहां बाजरा बहुत है। 2018 में केंद्र सरकार ने मिलेट को प्रोत्साहन दिया, पर दुनिया के पटल पर इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर करवाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये पूरी दुनिया के सामने मामला है और भारत के किसान के लिए बहुत सार्थक बात है ये। मुझे वो दिन याद है जब 1989 में महामहिम राज्यपाल जी, मैं संसद सदस्य बना, 9th लोकसभा, मैं सरकार में मंत्री था, 20 से ज्यादा पार्टियों का समूह था और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मेरा विभाग था। और सांसद को क्या मिलते थे? 50 गैस कनेक्शन और 50 टेलीफोन कनेक्शन। वो संसद सदस्य की बहुत बड़ी ताकत होती थी कि एक साल में वो 50 गैस कनेक्शन दे पाए। देश में एक बड़ा बदलाव आया। 30 साल के अंतराल के बाद भारत की जनता ने पहली बार कोलिएशन गवर्नेंस को छोड़कर एक ही राजनीतिक दल की पार्टी बनाई। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, आई एम स्टेक होल्डर इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, आई एम स्टेक होल्डर इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई
तो 10-15 करोड़ घरों को जिनको आवश्यकता थी गैस कनेक्शन, वो मुफ्त में मिल गई। हमने वो जमाना देखा, 50 गैस कनेक्शन की क्या ताकत थी। मेरा मन बड़ा दुखी होता है जब कोई कहता है कि भारत में क्या हो रहा है। कौन सा विश्व का देश ये कह सकता है जहां की न्यायपालिका एक्ट्स विद लाइटनिंग स्पीड हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है? कौन सा देश क्लेम कर सकता है कि जिसका प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतना मजबूत है? और आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा देश ये क्लेम कर सकता है जिस देश की सरकार बड़ा सोचती है और उससे ज्यादा बड़ा अचीव करती है? आपका प्रांत इसका उदाहरण है। लोगों ने सोचा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में आ जाएगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने सोचा नहीं था। लोगों ने सोचा कितने दिन तक आएगा, कितने दिन तक टिकेगा। ये टिक गया। ये जम गया है। इस पौधे की जड़ें नीचे ज्यादा जा रही हैं। मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में योगदान दे रहे हैं अमृतकाल में। पर मेरे सामने जो युवा शक्ति है, दे आर दी वॉरियर्स ऑफ 2047। आप लोग तय करोगे भारत 2047 में क्या होगा। आप कुछ बातों पर चुप्पी नहीं रख सकते। हमारा देश, मेरा देश, महान देश, और कोई भी कलंकित कर देगा, कोई भी बयान दे देगा और कह देगा यहां फूड सिक्योरिटी। मैं जानता हूं और महामहिम राज्यपाल जानती हैं, 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा जनता को राइस, सीरियल, पल्स अब तक मिल रहा है। कितनी बड़ी क्रांति आई है मैं बताता हूं आपको। एक जमाना था जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिना वीसीआर के, बिना वीसीडी के माननीय मुख्यमंत्री जी को शादी नहीं होती थी। आज के दिन रद्दी वाला उसको 50 रुपए में नहीं लेता। वीडियो लाइब्रेरी कहां गायब हो गई? और जिस टेलीफोन बूथ का हम डंका पीटते थे उसको मोबाइल ने खत्म कर दिया। उसी तरीके से अब भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था एक ही केंद्र पर है, देश का हित। और तभी पहली बार आपने देखा होगा कि दुनिया के देशों में भारत की आवाज सुनी नहीं जाती है। इंतजार करते हैं कि इस मुद्दे पर भारत क्या बोलेगा। आज के दिन भारत दुनिया के आकलन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस स्केल की। अब यह आपकी प्रतिभा है कि आप आयुर्वेद को क्या डायमेंशन देंगे, इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको कहां तक ले जाएंगे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने सफाई चालू की, स्वच्छ भारत अभियान। कुछ लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए कितना क्रांतिकारी बदलाव देश में आ गया है। सफाई के मामले में, टॉयलेट के मामले में,
and our achievements now are staggering. मेरी 2 विदेश यात्राओं में मैंने देखा है, when I introduce myself as Vice President Republic of India, आगे वाले के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट होता है। ये भारत का आज के दिन दुनिया में स्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के दिन लाइफ स्टाइल डिजीजेज आ गई हैं और आपने सही फरमाया, इनका इलाज एलोपैथी में तो है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पर वो कहते हैं ना, गली में छोरो गांव में ढिंढोरो, के मतलब जब हमारे पास आयुर्वेद है, अब दुनिया के कई देशों में जाइए, उनका इतिहास 300 साल पुराना है, कुछ का 500 साल पुराना है, या 5000 साल से ज्यादा पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी होशियारी से कहा कि मेरठ में तो हो ही, पर आपको नहीं पता पास में क्या है। हस्तिनापुर का जिक्र किया, तो मैं आपको यही कहूंगा, वी आर अ ग्रेट नेशन, आवर पीपल आर जीनियस। हम जितना काम करते हैं, जितनी हमारी योग्यता है, हमारा लोहा दुनिया मान चुकी है। लेट अस बी प्राउड इंडियंस, टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अकम्प्लिशमेंट्स। और अंत में 2 बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। एक वातावरण पैदा कीजिए कि हमारे जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर संसद सदस्यों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। वो स्थान डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के हैं, वहां डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पर यह कब रुकेगा? जब आप उनको बॉक्स में रखोगे जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो डिस्टर्बेंस करते हैं। यू विल हैव टू एंगेज इनटू अ मास मूवमेंट, तब जाकर पता लगेगा। और यही आचरण उनके बारे में कीजिए जो छोटी दृष्टि को ध्यान में रखकर इस महान देश की महान उपलब्धियों को कुंठित करने के लिए वाणी पर लगाम नहीं लगाते, कुछ भी बोल जाते हैं। आपने मुझे सुअवसर दिया, यादगार है सदा मेरे लिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं और इस रक्षण के लिए सदा रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।